नमस्कार, मैं एनके सिंह। मोदी जी के गुड गवर्नेंस के एक नए आयाम के लिए अब आप लोग तैयार रहिए। निजीकरण गवर्नेंस का होने जा रहा है। अब कोई भी सीईओ, किसी भी अडानी का सीईओ या खुद अडानी किसी बड़ी संस्था में जो रेगुलेटर संस्था होगी, उसमें बैठेंगे, हमें सजा देंगे। और कुछ संस्थाएं ऐसी है जिसमें सजा 250 करोड़ रुपए का है, जेल वगैरह तो नहीं है। तो अब आप तैयार रहिए। मोदी जी कुछ नए कानून ला रहे हैं और उन कानूनों के तहत कहीं से भी किसी को भी, कोई भी अडानी अंबानी कोई भी सीईओ किसी भी कंपनी का, वो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज में आएगा। इसका पहला जो चरण विधान जब सदन बैठेगा, संसद शुरू होगी, तो एक विधेयक आ रहा है। TRAI आप जानते होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके सीईओ के को निजी किसी सीईओ, इसके चेयरमैन को किसी निजी संस्था का कोई सीईओ होगा, उसको बनाने के लिए एक संशोधन किया जाएगा। और ये बिल आ रहा है, इसी सदन में आएगा, इसी सत्र में आएगा। और ये बिल होगा जो कि ये अलाउ करेगा कि सरकार किसी को भी सड़क पर से उठा के ट्राई का चेयरमैन बना दे और वो हमारे चैनलों को सजा दे सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि ट्राई के चेयरमैन ने सारे टेलीविजन चैनल के सीईओज को बुला लिया था और बहुत हड़काया। जबकि टेलीविजन वालों का कहना है कि साहब हम ब्रॉडकास्टर्स हैं, हम टेलीकॉम के नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ब्रॉडकास्टर भी टेलीकॉम में एक संशोधन करके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया गया। तो नया जो कोशिश हो रही है, सेबी में ऑलरेडी आ गया है। सेबी की चेयरपर्सन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि ट्राई के अलावा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो आ रहा है, इसके तहत जो सब बॉडी बनेगी, उसमें भी चेयरपर्सन जो होगा या जो मेंबर्स होंगे, वो कहीं से भी कोई भी सीईओ लेके आ जाएंगे। यह इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे ट्राई का चेयरमैन जो अब होगा, वो किसी की भी जो सीईओ रहा हो, कहीं जो कार बेचता हो, जो पिज्जा बेचता हो, जो सेब बेचता हो, ऐसे लोगों को ले आके ट्राई में और हमें सजा दिलवा सकते हैं। तो मोदी जी ये कर क्यों रहे हैं? मोदी जी ने गवर्नेंस के प्राइवेटाइजेशन का एक नया मॉडल दिया है, जिसमें कि सभी रेगुलेटरी बॉडी, आप सेबी को जानते हैं, सेबी निवेशकों और जो वो इन्वेस्टर्स और जो कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में है, जो स्टॉक कंपनियां हैं, उनको वो सजा देता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट का मतलब सरकार में तो सजा देना होता है ना। तो ये आप ताज्जुब करेंगे कि तीनों तरफ से लोगों को घेरने की कवायद है। टेलीविजन वाले, कहीं किसी की हिम्मत अब नहीं पड़ेगी और ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी इस पे लाया जा रहा है। सोशल मीडिया के लिए डाटा प्रोटेक्शन जो ये बिल है, ये लाया गया है और ये एक्ट ये ऑलरेडी बन चुका है। इसका नाम है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 और ये अभी राज्यसभा में 11 तारीख को पास हुआ था। पिछले सदन में, लोकसभा में पहले पास हो गया था। इसके पास पावर है 250 करोड़ रुपए फाइन कर सकता है। तो अब जितना भी होगा आपका ट्विटर से लेके जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, सोशल मीडिया है, इन पे नकेल कसी जाएगी। और कसेगा कौन? कोई सरकारी आदमी नहीं होगा जो चेयरमैन बनेगा। किसी भी अडानी अंबानी, किसी भी बड़ी कंपनी का कोई सीईओ या मालिक खुद, ये इसके चेयरमैन होंगे। आप जरा सोचिए कितना खतरनाक ये गवर्नेंस होगा, जिसमें आप निजी हाथों में, गवर्नेंस क्या कोई तरीका होता है? एक सिपाही हाथ दे देता है तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चौराहे पे रुक जाती हैं। जानते हैं किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसपे पीछे संस्था का हाथ है, उसपे पीछे जो गवर्निंग बॉडी है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, उसका हाथ होता है। वरना एक सिपाही को कौन पूछेगा? उस सिपाही के 10 गुनी तनख्वाह देने वाले तो उस कार वाले के नौकर होते हैं। लेकिन वो रुक जाता है। अब क्या होगा? हमारा विश्व, आपने देखा सेबी प्राइवेट चेयर पर्सन आते हैं और किस तरह से भी
जब अडानी का इन्वेस्टिगेशन करना हुआ तो सेबी ने पूरा हाथ खड़े कर दिए कि साहब हमसे नहीं हो पा रहा, वी हैव कम टू अ डेड एंड। हम एक ऐसे अंधे मोड़ पे आ गए हैं जहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये सेबी का जवाब है अडानी को लेके, जबकि दुनिया जानती है कि रिवर्स प्रोसेस में जाएं, इन्वेस्टर्स को ट्रैक करें और तब उससे आए तो अंत में जाके ये अडानी का पैसा मिलेगा। लेकिन आप उस प्रोसेस से नहीं गए, आपने सीधे यहां से कुछ के साथ अडानी का पैसा, तो अडानी का पैसा तो उसके चाचा के मामा के भाई के दोस्त के यहाँ रखा हुआ है और वहां से वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपने कहा साहब ट्रैक लूज कर गया, ट्रैक नहीं मिल रहा है। इन सब के लिए मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर को, अडानी अंबानी को, अब वो हमें रेगुलेट करेंगे। ये एक इनडायरेक्ट तरीका होगा कारपोरेट हाउस का हमारे ऊपर सख्ती का। अब आपको हम कुछ बढ़िया बातें बताते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये किस्सा है 11 जून को मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, शपथ हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में आए। 11 जून की बात है। मोदी जी ने हर स्कीम को बताना शुरू किया। जो कांग्रेस के जमाने की स्कीम थी उसको पीएम नाम देके बताया कि हम नई स्कीम शुरू कर रहे हैं और एक नया सिलसिला। तो कांग्रेस अक्सर कह देती थी कि साहब ये तो हमारी जमीन है, इसका नाम वाम बदल दिया, ये हमारी स्कीम को नया शुरू कर रहे हैं। तो मोदी जी ने व्यंग में एक श्लोक पढ़ा महाभारत का, और ये महाभारत का पांडव गीता का श्लोक है। मोदी जी ने कहा संसद में, और बड़ी भाजपा के लोगों ने ताली बजाई, लेकिन उन्होंने अर्ध सत्य बोला था। मैं आपको वो श्लोक पढ़ के सुनाता हूं। उसका उन्होंने अर्ध भाग बोला था, पहली लाइन का भी अर्ध भाग बोला था। उन्होंने कहा कि जब दुर्योधन से कृष्ण ने कहा कि तुम तो धर्म अधर्म सब कुछ जानते हो, ये अधर्म क्यों कर रहे हो, तो दुर्योधन का जवाब बताया उन्होंने कांग्रेस पे व्यंग करते हुए। कहा जाना भी धर्मम नच में प्रवृत्ति, कि मैं धर्म तो जानता हूं पर मेरी प्रवृत्ति नहीं उधर जाने की। तो कांग्रेस शायद सब कुछ जानती थी, नाम भी दे दिया प्रोजेक्ट्स का, लेकिन प्रवृत्ति उधर नहीं थी कांग्रेस की। लेकिन मोदी जी ने अर्ध सत्य बोला था। इसका अगला वाला जो श्लोक है वो हम आपको बताते हैं। अगला वाले में दुर्योधन ने ये कहा जाना जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, कि मैं तो अधर्म भी जानता हूं लेकिन उससे मुझे छुटकारा नहीं है। ये मोदी जी के लिए लागू होता है कि अधर्म वो जानते हैं, वो जानते हैं प्राइवेट हाथों में ये गवर्नेंस नहीं देना है, लेकिन छुटकारा नहीं है क्योंकि अडानी है। अडानी से मुक्ति नहीं, संघ से मुक्ति नहीं। तो इसलिए ये अगला श्लोक का अर्ध भाग उन्होंने दिया था। जो असली भाग था, जो इसके बाद वाला, वो था जान्याम में धर्म, कि अधर्म भी मैं जानता हूं, नचम्य निवृत्ति, मेरी उससे निवृत्ति नहीं, छुटकारा नहीं है। तो मोदी जी को अधर्म से छुटकारा नहीं मिल रहा है, लिहाजा पूरा गवर्नेंस ही प्राइवेट होने जा रहा है। अब इसी श्लोक का जो दूसरा लाइन है वो इससे भी बढ़िया है। उसमें कहता है केनापि देवेन हृदय स्थितेना, कोई ईश्वरीय शक्ति है जो मेरे हृदय में बैठ जाती है, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो मेरे हृदय में बैठ जाती है। ये दुर्योधन कह रहे हैं। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, और वो जो कहती है वो मैं करता हूं। मोदी जी वही आपके अडानी की आत्मा बैठ गई है। दरअसल अडानी और संघ की आत्मा जब बैठ जाती है तो दुर्योधन ने यही कहा है। आप कितना बढ़िया, ये श्लोक का आधा ही उन्होंने बोला था, मैं पूरा करके सुना देता हूं। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, ये उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा था। जो नहीं कहा था वो था जान्याम्य धर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं, नच में निवृत्ति। और उसके आगे का था केनापि देवेन हृदय स्थितेना, कोई अदृश्य शक्ति है जो हृदय में बैठ जाती है। यथा नियुक्तस्मि, जैसे वो मुझे नियुक्त करती है, नियुक्तस्मि तथा करोमि, वैसा ही मैं करता हूं। मोदी जी यही दिक्कत है कि कोई है ऐसी शक्ति जो कि आपसे ये करवा रही, वरना गवर्नेंस तो आपने वादा किया था गुड गवर्नेंस का,
मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। ये कब था कि आप अडानी अंबानी के सीईओ को, जो कार बेचता है, जो पिज्जा बेचता है, आप उस कंपनियों के सीईओ को ले आके हमें रेगुलेट कराएंगे। तो आप ट्राई में ये संशोधन करने जा रहे हैं, और ट्राई से भी छोड़िए, सेबी जैसी संस्था में प्राइवेट सेक्टर से आप लोगों को लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं। और इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह में आपने अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी खूबसूरती से दे दिया, और जो नहीं मान रहा था उसको भी आपने धमका के, अडानी के हाथ में बंबई एयरपोर्ट उसका जीता जागता नमूना है। एयरपोर्ट अडानी के पास, सी पोर्ट अडानी के पास, रोड अडानी के पास, गैस अडानी के पास। कौन सा सेक्टर है पावर जनरेशन अडानी के पास? तो धीरे धीरे अडानी सिर्फ अब वो नहीं करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं रहेगा, बल्कि अडानी का जो आदमी होगा, एक अदना सा नौकर होगा जिसको सीईओ कहते हैं, वो नौकर कम से कम अफसर होता था तो अपने पेंशन से डरता था कि गलत करेंगे तो पेंशन रोक देगी कोई दूसरी सरकार आई। इस सीईओ ने तो वर्षों, दशकों, करोड़ों रुपए की सैलरी लिए, इसको क्या परवाह है? तो ये सब बेच देगा और ये हमें कंट्रोल करेगा। कैसे? टेलीविजन और मीडिया जितने भी है उसको दो तरह से कंट्रोल करेगा। पहला, टीआरएआई के तहत, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग भी आती है एक अमेंडमेंट के तहत। और उसके अलावा आपने ये देखा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसके तहत करेगा वो सोशल मीडिया को कंट्रोल। दूसरा ये हो गया, कितना खूबसूरत है। और उधर अडानी जो भी पाप करे, स्याह सफेद करे स्टॉक मार्केट में, नंबर 2 का पैसा इधर से ले जाके वो पार्क करें टैक्स हेवन में, और वहां से लाके किसी मामा, चाचा, भांजा, बेटे, इसके नाम पे, वो दूसरे दोस्तों के नाम पे, किसी चीनी के नाम पे वो पैसा फिर से यहां पे लगाए और शेयर इन्फ्लेट करा दे। कंडीशंस जो होती है कि नहीं, कितना, कम से कम इतने परसेंट फ्री फ्लो के लिए होना चाहिए, 30% का नियम है। अडानी ने वो भी नहीं छोड़ा, लेकिन सेबी कह रहा है कि इन ने हमें कुछ मिला ही नहीं। तो आप इसको गौर से देखिए किस तरह हमारे गवर्नेंस में प्राइवेटाइजेशन घुसता जा रहा है। अब ये जो लेटेस्ट है, ये ट्राई का चेयरमैन, और क्यों, सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 का प्रोविजो बड़ा अच्छा है। उस प्रोविजो में कहा गया है 4 के कि साहब, ये जो मेंबर्स होंगे ये एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के होंगे। जरा गौर कीजिएगा, चेयरपर्सन के लिए कोई नहीं है, लेकिन मेंबर से ही मोदी जी चाहते हैं कि किसी को की अलग टप उठा के मेंबर बना दे। उनके अपने लोग हैं बहुत सारे, उनको एकोमोडेट करना होगा लेटरल एंट्री के नाम पे। वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी आई है लेटरल एंट्री की, तो लेटरल एंट्री के नाम पे अब ट्राई में मेंबर्स जो होंगे तो सेक्शन 4 बदल दिया जाएगा, और सेक्शन 4 बदल के ये कोशिश होगी कि अब अपने लोग उसमें आए और वही चेयरपर्सन रहे। तो उसके लिए सेक्शन 4 का प्रोविजो जो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के होने की बाध्यता करता है, उसको ये हटा देंगे। उसी तरह चेयरपर्सन के लिए 30 साल का प्रोफेशनल, और क्या क्या होना चाहिए उसको साहब क्या क्या जानना चाहिए, वो सुन के आपको हंसी आएगी। इसमें कोई भी सीईओ आ सकता है, जो बिस्कुट बेचता हो वो भी सीईओ आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि उसमें यह है कि वो टेलीकम्युनिकेशन की वो जानकारी रखता हो। टेलीकम्युनिकेशन भी कोई खास बात नहीं है। वो जितने भी ब्रॉडकास्ट है उसकी जानकारी रखता हो, ये भी कोई खास बात नहीं है। इसके अलावा उसके लिए जो योग्यता अर्हता मानी गई है, वो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हो तो भी चलेगा। तो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट तो आप समझ ही सकते हैं, अडानी अंबानी यही तो धंधा करते हैं। इंडस्ट्री का हो, फाइनेंस का हो तो भी चलेगा, अकाउंटेंसी का, हिसाब किताब जोड़ता हो तो वो भी चलेगा। कितना वाइड फोल्ड कर दिया है। कानून का हो तो भी चलेगा, मैनेजमेंट या कंज्यूमर अफेयर्स का हो, मतलब अगर दाल बेचता हो, हल्दी बेचता हो,
उसका उसका भी सीईओ हमारा ट्राई का चेयरमैन बनेगा और हमें सजा दे सकता है, क्योंकि ये कोर्ट लगाता है। ट्राई में सारे के सारे टेलीविजन चैनल सजदा करते हैं और अपने वकील और वो जाके, क्योंकि वो कोर्ट लगाता है। उसी तरह सेबी का आप हैसियत जानते हैं, कितनी बड़ी रेगुलेटरी संस्था है। तो सेबी में भी वही कंट्रोल करेगा, मतलब पैसे का फ्लो भी होगा तो वो कंट्रोल करेगा और अडानी अंबानी को बचाएगा। कितना खूबसूरत होगा कि ट्राई और उधर डाटा प्रोटेक्शन, ये जो एक्ट आ रहा है, ये जो बिल बन गया है, इसमें एक नया संशोधन होगा और उसका भी चेयरपर्सन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा। अब आप रोक लीजिए, पूरा का पूरा प्राइवेट में अडानी अंबानी न केवल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में धंधा कर रहे हैं, बल्कि अब हमारे जीवन के हर आयाम पे अडानी का कोई सीईओ बैठा होगा और अडानी उस सीईओ को इसलिए भेजेंगे कि यहाँ पे जो स्याह सफेद करना है करो, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी हमारे यहाँ फिर तो वापस सुनिश्चित नहीं है। तो वो सीईओ आएंगे और सरकार अपॉइंट करेगी और हम सबको मजबूर होना पड़ेगा सजदा करने के लिए। ये मोदी जी का नया गवर्नेंस का मॉडल है, जिसमें गवर्नेंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये शब्द अभी प्रचलन में भले नहीं आया हो, लेकिन आपके अगर दिमाग में रहेगा तो आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा आ रहा है, जिससे आपको सतर्क होना पड़ेगा। फिलहाल आज इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए